नेक्स्ट बेटा हमारे पास है कंपाउंड। कंपाउंड क्या है बेटा? ये कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर देन टू एलिमेंट्स। बेटा जब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स कंबाइन करते हैं, व्हेन टू और मोर देन टू केमिकल्स कंबाइन विद ईच अदर इन अ केमिकली फिक्स्ड रेशो। इनकी रेशो भी क्या होती है? फिक्स्ड होती है। जब केमिकली फिक्स्ड रेशो के साथ टू और मोर देन टू एलिमेंट्स कंबाइन करते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं? कंपाउंड कहते हैं। सो सब्सटेंस मेड अप ऑफ टू और मोर देन टू एलिमेंट्स केमिकली कंबाइंड इन अ फिक्स्ड रेशो बाय मास इज नोन एज कंपाउंड। सो एज अ रिजल्ट क्या होता है बेटा? हमारे पास एक कॉम्बिनेशन आ जाता है जिसमें एलिमेंट्स होते हैं वो आपस में कंबाइन हुए होते हैं, जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। और जब वो आपस में जुड़ जाते हैं तो जो एलिमेंट्स की पहले प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो प्रॉपर्टीज़ उनकी लूज़ हो जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं ना, लॉस कर देते हैं अपने प्रॉपर्टीज़ का, ठीक है। यानी अगर ऑक्सीजन है, उसकी जो पहले प्रॉपर्टी थी, जब वो हाइड्रोजन के साथ मिलकर पानी बना देगा, वाटर बना देगा, तो अब ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी नहीं रहेगी, बल्कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से एक नई जो है वो प्रॉपर्टीज़ जनरेट हो जाती हैं, एक नई प्रॉपर्टीज़ जो है वो प्रोड्यूस हो जाती हैं। सो क्या होता है? केमिकल चेंज आ जाता है उनके अंदर, उनकी अपनी प्रॉपर्टीज़ जो है वो क्या हो जाती हैं? ख़त्म हो जाती हैं और एक नया सब्सटेंस बन जाता है, एक नया कंपाउंड बन जाता है जिसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हो जाती हैं? पहले दोनों से क्या होती है? जो भी दो या तीन एलिमेंट्स मिले हैं उनसे डिफरेंट होती हैं। सो कंपाउंड कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू देयर कंस्टिट्यूएंट्स एलिमेंट्स बाय सिंपल फिजिकल मेथड। अगर हम चाहें कि हमें जो है वो फिर से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिल जाए और उनकी प्रॉपर्टीज़ भी सेम वैसे ही हों, तो ऐसा नहीं होता है। ऐसा जो है वो किसी भी फिजिकल मेथड से जो है वो हम कंपाउंड्स की ब्रेक डाउन जो है वो नहीं करवा सकते, ठीक है। सो कार्बन डाइऑक्साइड है, फॉर एग्जांपल वी हैव कार्बन डाइऑक्साइड, इट इज़ फॉर्म्ड व्हेन एलिमेंट्स ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन कंबाइंड केमिकली इन अ फिक्स्ड रेशो। और वो फिक्स्ड रेशो क्या है? 12:32 है, या सिंपल हम कह सकते हैं 3:8 है। 3 रेशो किसकी है? कार्बन की, और 8 रेशो किसकी है? ऑक्सीजन की है, ठीक है। तो ये आपस में मिले हुए हैं। तो अगर हम चाहें कि इनमें से जो है वो हम इनकी सेपरेशन कर दें तो ऐसा नहीं होगा, जो है वो सिंपल फिजिकल मेथड से जो है वो हम इनकी सेपरेशन नहीं कर सकते बेटा। इसी तरह से वाटर है, वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन की 1 है रेशो और ऑक्सीजन की 8 है रेशो, 1:8 से मिले हुए हैं और हम इनको भी जो है वो सेपरेट आउट नहीं कर सकते। अगर सेपरेट करें भी तो उनकी वो प्रॉपर्टीज़ जो है वो हमें दोबारा नहीं मिलेंगी जो पहले थी प्रॉपर्टीज़। सो नेक्स्ट बेटा यही दिखा हुआ है कि कंपाउंड्स के आगे फर्दर क्लासिफिकेशन की है। कंपाउंड्स कैन बी क्लासिफाइड एज आयनिक और कोवलेंट कंपाउंड। बेटा जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं डू नॉट एग्जिस्ट इन इंडिपेंडेंट मॉलिक्यूलर फॉर्म। जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं ये इंडिपेंडेंट मॉलिक्यूलर फॉर्म में जो है वो आज़ादाना मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते, ठीक है। ये आज़ादाना मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते। ये जो है वो ये जो है वो 3 डायमेंशनल क्रिस्टल लेटस की फॉर्म में जो है वो एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। ये जब आप 4th चैप्टर पढ़ेंगे वहाँ पे मैं आपको बताऊँगी भी, ठीक है। इन विच ईच आयन इज सराउंडेड बाय ऑपोजिटली चार्ज आयन। इसमें क्या होता है? जैसे सोडियम क्लोराइड है हमारे पास, इसमें क्या है? सोडियम आयन जो है वो क्लोरीन आयन, ये क्या है? हर आयन जो है वो एक दूसरे के साथ सराउंड हुए होते हैं, पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन के साथ, नेगेटिव आयन पॉजिटिव आयन के साथ। तो सारे के सारे क्या पॉजिटिव और नेगेटिव आयन एक दूसरे के साथ मिले हुए होते हैं, एक दूसरे के साथ एक दूसरे को उन्होंने सराउंड किया हुआ होता है, ठीक है। सो दीज ऑपोजिटली चार्ज आयंस अट्रैक्ट ईच अदर वेरी स्ट्रॉन्गली। और ये ऑपोजिट चार्जेस क्या होते हैं? एक दूसरे को बहुत स्ट्रॉन्गली अट्रैक्ट करते हैं और एज अ रिजल्ट हमारे पास आयनिक कंपाउंड बन जाता है जिसके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। सो बेटा ऐसे कंपाउंड्स को हम जो है वो इनको फार्मूला यूनिट्स कहा जाता है। इनको जो है वो हम कंपाउंड्स को फार्मूला यूनिट कहते हैं, लाइक सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम ब्रोमाइड, कॉपर सल्फेट एट्सेट्रा। एंड बेटा जो कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं ये मोस्टली जो है वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। और मॉलिक्यूलर इज़ अ ट्रू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ फॉर कोवलेंट कंपाउंड। और इसके फार्मूला को हम मॉलिक्यूलर फार्मूला कहते हैं, जबकि आयनिक कंपाउंड्स के जो फार्मूलाज होते हैं उनको हम मॉलिक्यूलर नहीं फार्मूला नहीं बल्कि फार्मूला यूनिट्स कहते हैं। और इनके जो है वो हम मॉलिक्यूलर फार्मूला कहते हैं, लाइक वाटर, H2O, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड CH4 मीथेन। Here are some common compounds with their formula: water, sodium chloride, silicon, sodium hydroxide, sodium carbonate, जिसको सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम जो है वो बेटा कास्टिक सोडा कहते हैं, सोडियम कार्बोनेट को वॉशिंग सोडा कहते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड को क्विक लाइम कहते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट को लाइम स्टोन चूने का पत्थर कहते हैं, सोडियम क्लोराइड को कॉमन साल्ट और सिलिकॉन ऑक्साइड को रेत सैंड कहते हैं, ठीक है। सो ये हमारे पास उनके साथ में डिफरेंट फार्मूलाज भी दिए हुए हैं। सो दिस इज़ अबाउट कंपाउंड।